सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपरली सेट बन के तैयार है। हमारा ये सुराही है जिसकी मैंने शेडिंग की है बहुत खूबसूरती से। इस सुराही में स्मूथ शेडिंग देने के लिए मैं कुछ ग्रेफाइट पार्टिकल का यूज़ करूँगी। सो अभी आप यहाँ पे देखिए ये ग्रेफाइट पार्टिकल बनते कैसे हैं। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो शार्पनर है, मैं इसमें पेंसिल को बहुत स्मूथली शार्प कर रही हूँ, जिससे जो हमारा ग्रेफाइट पार्टिकल निकलेगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ ही टेक्सचर का होगा। अभी आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जो ये हमारा ग्रेफाइट पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत अच्छे से ये चूरा बन गया कह सकते हैं एक, ठीक है। और ये ब्रश से आप देख सकते हैं कितना स्मूथली निकल रहा है और ये बहुत स्मूथ टेक्सचर वाला शेडिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम पेंसिल से घिस के करते हैं ना, वो शेडिंग कितना भी ब्लेंड करो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। सो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रेफाइट पार्टिकल है वो कैसे कर सकते हैं इसका यूज़। हम जैसे ब्रश को डिप किया एंड देन इसको अपने जहाँ भी शेडिंग देना है वैसे आप शेडिंग दे दीजिए। सो चलिए इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली कि इसके यूज़ करके हम ये प्रॉपरली इस तरीके से हम इसकी शेडिंग कर सकते हैं, जैसा कि ये स्मूथ टेक्सचर आपने देखा। तो चलिए सीखते हैं कैसे इसको बनाना है और कैसे करना है शेडिंग। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको मेज़रमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैंने कंपास में एक मेज़रमेंट लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी मेज़रमेंट ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। तो आप यहाँ पे कंपास में किसी भी रेडियस का एक मेज़रमेंट लीजिए और उससे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि अब उस सर्कल को ही डायरेक्टली हमें एक सुराही का फॉर्म दे देना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ से और कौन से अलाइन से आप स्टार्ट करें कि वो एक जो सर्कल है वो प्रॉपरली सुराही के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि जो सर्कल का जस्ट हमारा अपर वाला पार्ट था उसको मैंने थोड़ा सा रब करके एंड उसको डोम शेप देते हुए आगे की ओर इसका एक डेप्थ माउथ बनाया है, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सुराही का है वो नेक है एंड देन जो इसका नीचे फुला वाला पार्ट है उसको कह सकते हैं ये स्टोरेज पार्ट है, जहाँ पे आपका वाटर या कुछ भी स्टोर होगा, ठीक है। सो सुराही बनाना बहुत आसान है, इसकी पहले भी वीडियो एक बार आ चुकी है, बट बच्चों की डिमांड थी कि मैं शेडिंग करके सिखाऊं। सो मुझे सुराही में थोड़ा सा शेडिंग दिखाना ज़्यादा आसान लग रहा था, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा चलिए इस सुराही दोबारा बना के आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखा कि जो भी हमारा नेक के पास जो सर्कल के थोड़े कॉर्नर्स आ गए थे उसे हमें रब करके उसको प्रॉपरली राउंड शेप देना था, जिसको मैंने अभी दे करके ही दिखाया। और साथ साथ में हम नेक को डिज़ाइन करते हुए नीचे की ओर बढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइनिंग आप दोगे वो ऊपर से नीचे की ओर ही होनी चाहिए। और अब जो मिड वाली जो डबल लाइन है उसमें हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइनिंग करना है। अब ये नहीं कि इसको पूरी दुल्हन की तरह सजाना है, बट हल्की हल्की बुटिक्स लगानी है आपको, लाइक थोड़ा थोड़ा ऐसा कि उस पर पेंटिंग जैसा आपको दिखाना होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ और आप चाहे तो उसमें लीव्स दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डॉटेड या फिर पैचेस की मदद से भी आप दिखा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो डिज़ाइन है वो कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट ड्राइंग डिज़ाइन लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको प्रीफर किया इसमें, ओके। सो यहाँ पे भी मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इसको यूज़ करके हम ये जो हमारे फ्लावर पेटल्स हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे और आगे इसको बढ़ाते हुए जस्ट हम इसको फुली अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बीच बीच में थोड़े थोड़े आपको लीव्स ड्रॉ कर लेने हैं आपके हिसाब से। अगर आप डॉट्स या सर्कल्स बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अभी ऊपर वाले नेक में मैं आपको एक बहुत ईजी डिज़ाइन बना के दिखाऊँगी जो सभी बच्चे यूज़ कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप चाहें तो आप हमारे सेकंड चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हम कोई ऐसा स्पेसिफिक ड्राइंग नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट्स की ही लेके प्रैक्टिस करते हैं, बस वहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग बना के दिखाते रहती हूँ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये देखो जो अप वाले नेक पे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ वी शेप वाली डिज़ाइन, ये बहुत ज़्यादा ईजी ड्राइंग है और बहुत ज़्यादा बच्चे प्रीफर भी करते हैं इस डिज़ाइन को। सो आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो फाइनली अब हमारा मिड पार्ट का डिज़ाइन एंड टॉप पार्ट का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा शेडिंग दे दीजिएगा जिससे थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लुक आ जाए। सो अब यहाँ पे देखो मैं शेडिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि राउंड ब्रश है। अब आप ये सोच रहे हो अभी इस ब्रश में जो शेड पार्ट है वो आ कहाँ से रहा है, ठीक है। सो इसकी दो टेक्निक्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं पहले ब्लैक 10B पेंसिल से इसकी आउटलाइनिंग दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो 10B पेंसिल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेफाइट फुल होती है, तो उस 10B पेंसिल में से भी ग्रेफाइट बाहर
बाहर निकल सकता है। जैसे कि हम वाटर वाली टेक्निक का यूज़ करते हैं ना अपने आलेखन में, बिल्कुल सेम टेक्निक है यहाँ पे। आपको क्या करना है, पहले मोटा मोटा लाइन आउटलाइनिंग्स कर देनी है, फिर उसी में से आपको ग्रेफाइट पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेना है ब्रश की मदद से। सो ये भी एक टेक्निक है। और ये वाला देखोगी जो मैं नेक में कर रही हूँ वो बिना आउटलाइन किए ही आपका शेडिंग बाहर निकल आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसको करने के लिए आपको जस्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में ही दिखाया कि आप ग्रेफाइट पार्टिकल यूज़ कर सकते हैं। और वो ग्रेफाइट पार्टिकल कैसे, ये देख लो यहाँ पे भी मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये ग्रेफाइट पार्टिकल मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बना के दिखाया कि ये कैसे बनता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये ग्रेफाइट पार्टिकल बनाने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। और इस ग्रेफाइट पार्टिकल बनाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपका जो पेंसिल है जब आप छिल रहे होते हो तो वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको वेस्ट ना करके हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने मेमोरी ड्राइंग में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आ जाता है कि हाँ जो हमारा वेस्ट पार्ट है उसको भी हम यूज़ कर पा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। सो आपके लिए ये आइडिया मैंने इन्वेंट किया है। वेल मैं बहुत दिन से सोच रही थी कुछ तो ऐसा न्यू होना चाहिए। सो मैंने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया और फिर सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं। तो फिर पहले मैंने खुद पे ट्राई किया, खुद से बना के देखा कि हाँ सच में अच्छा हो पा रहा है या नहीं। फिर मैंने इसको आपको यूट्यूब वीडियोज़ में दिखाना स्टार्ट किया, ठीक है। पिछले कुछ वीडियोज़ हमारे जो आए हैं जो शेडिंग पे डिपेंड है, मतलब शेडिंग वाले वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने आपको ये सारे ब्रश की मदद से करके दिखाया। तो उसमें मैंने यूज़ हेल्प ली है इन्हीं ग्रेफाइट पार्टिकल्स की, ठीक है। अभी हमारे टेलीग्राम पे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि शेडिंग करने के कुछ टेक्निक्स बताए, तो यही टेक्निक्स है बेटा। देखो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 10B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए, अदरवाइज आप ग्रेफाइट पार्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया कि ग्रेफाइट पार्टिकल बनाना कैसे है, और उसी ग्रेफाइट पार्टिकल की मदद से आप अपनी बहुत अच्छी से शेडिंग दे सकते हैं। और उसको ब्लेंड करने के लिए, उस शेडिंग पार्ट को ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो कॉर्नर वाले पार्ट है, लाइक बहुत थिन एरिया है, उसमें आपको शेडिंग देने के लिए फ्लैट ब्रश का यूज़ करना होगा। और जो पूरी मतलब ब्रॉड एरिया है उसमें आपको शेडिंग देने के लिए आप राउंड ब्रश या फ्लैट ब्रश दोनों ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कि आप किस जगह पर कौन सी ब्रश के साथ कन्वीनियंट है। क्योंकि मैं दोनों टाइप के ब्रश को दोनों जगह पर यूज़ कर पाती हूँ, ठीक है। मैं ब्रॉड एरिया में फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकती हूँ और राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। सो वो मेरे हिसाब से दोनों कन्वीनियंट है। बट आपके हिसाब से क्या आपके लिए कन्वीनियंट होता है वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, इसके लिए ये नहीं है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम डिसीजन के लिए हो। ये डिसीजन लेना है तो पहले घर पे बना के प्रैक्टिस करिए और खुद से बनाइए, ट्राई करते रहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मतलब आपको कहाँ पे कौन से टाइप के ब्रश यूज़ करने हैं, किस एरिया पे यूज़ करना है, और कब 10B पेंसिल का यूज़ करना है, कब 6B का यूज़ करना है, ठीक है। और बच्चे ये भी पूछते हैं कि बस हमें नॉर्मली ड्रॉ करना है तो हम कौन सी पेंसिल यूज़ करें। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया, नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए आपको 6B पेंसिल यूज़ करनी होती है, या 2B यूज़ कर सकते हैं, बहुत मतलब ईजिली आपको दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। बट शेडिंग देने के लिए आप 6B इज़ मस्ट कंपल्सरी, एंड और 10B भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई नहीं है तो तब आप क्या करेंगे, तब तो आपको कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। तो अगर देखो 10B बहुत जगह नहीं मिलती है तो आप 8B भी प्रीफर कर सकते हैं, 8B, ठीक है। ये अप्सरा की हो, कैमलाइन की हो, या किसी भी की हो, किसी भी कंपनी की, सारी कंपनियां एक जैसी ही पेंसिल प्रोवाइड करती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये कैमलिन की है और डोम्स की नहीं है तो अच्छा नहीं है, ठीक है। सो कुछ बच्चों के अंदर ऐसा हेडेक आ जाता है कि ये डोम्स की नहीं है पेंसिल तो ये अच्छी नहीं चलेगी। तो मेक श्योर ऐसा ना सोचें आप, तो कोई भी पेंसिल हो, सारी पेंसिल सेम ही चलती है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सो अभी आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि हमने शेडिंग दी कैसे। और यहाँ पे आप देखो मैं मैक्सिमम टाइम रबर का यूज़ कर रही हूँ। सो ये इरेज़र को यूज़ करना क्यों पड़ रहा है, जैसे हम लाइट दिखाते हैं ना अपने, जैसे एग्ज़ाम में आता है प्रकाश और छाया का हमें दिखाना होता है। तो प्रकाश और छाया दिखाते वक्त में हमें कुछ ऐसे ग्लोइश पार्ट दिखाने होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ऐसा स्टील बॉडी या फिर कोई भी ऐसे लाइक अगर आप काट के चेयर पे बैठे हो तो भी आप देखना, जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो कॉर्नर्स वाले पार्ट पे ना ग्लो आता है, ठीक है। तो उसी ग्लो को दिखाने के लिए हम वाइट, जस्ट जो हमारा पेज का नेचुरल लुक वाइट कलर है उसी को हम बाहर की ओर दिखाते हैं। तो उसका दिखाने के लिए हमें क्या करते हैं, जस्ट ब्रश की रबड़ की मदद से उस पार्ट को हम रब कर देते हैं जिस पार्ट पे हमें ग्लो दिखाना होता है, और वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाता है, ठीक है। आप चाहें तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर पेंसिल वाला वाइट कलर होना चाहिए। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो दिखाते हैं कि जस्ट ग्लो दिखाने के लिए आपको वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। वो भी एक अच्छी टेक्निक है, बट वो मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करती क्योंकि हमें जस्ट बोर्ड के लिए बनाना है, तो कुछ तो ऐसा कन्वीनियंट होना चाहिए ना हमारे हिसाब से जो हम कर सकें, ठीक है। सो फाइनली गाइज हमारा ये जो मटका है
सॉरी ये तो सुराही है ना, सुराही है, वो फाइनली बनके तैयार है। और इसमें हमें अभी दिखानी है इसकी छाया, ठीक है, छाया में लाइक शेडो दिखानी है, इसका जो परछाई जिसको कहते हैं, बेसिकली लोग परछाई कहते हैं। तब वो परछाई दिखाने के लिए आप अपने हिसाब से परछाई दिखा सकते हैं। लाइक बड़ी परछाई दिखाना है तो बड़ी परछाई भी दिखा सकते हैं, छोटी परछाई भी दिखा सकते हैं। अब ये बड़ी छोटी का क्या मतलब है वो भी आपको समझ में आएगा। बट पहले आपने ये देखा कि जो साइड के जितने भी ग्रेफाइट फैल गए थे उसको मैंने रबड़ की मदद से रब कर दिया। ये होता है इसलिए गाइज क्योंकि जब हम भी कभी भी कर रहे होते हैं ना शेडिंग, तो हमारे हाथों की मदद से ना ग्रेफाइट लग लग के इधर उधर फैल जाते हैं। तो मेक श्योर आप जब एंड कर रहे हो अपनी ड्राइंग को तो उसको एक बार रब करके क्लीन कर दो। बट यहाँ पे भी एक पार्ट मेरा छूट गया था, ये स्टैंड बनाने, तो उस स्टैंड को यहाँ पे आपको देखना है। तो थोड़ा सा आप नीचे करके इसको देख सकते हैं। और साइड में आप ये भी देख सकते हैं इसकी छाया दिखाई जा रही है। तो छाया कैसे दिखाने, वही ग्रेफाइट पार्टिकल का यूज़ करके, और यहाँ पे छोटी सी छाया दिखाऊंगी। इस छोटी सी छाया दिखाने का मतलब ये है कि जो लाइट है थोड़ी ऊपर से पड़ रही है, अब एकदम टॉप से नहीं पड़ रही है, थोड़ी ऐसे है इंक्लाइंड हाइट से पड़ रही है, जिससे इसकी जो परछाई है वो थोड़ी छोटी ही आ रही है, ठीक है। सो ये भी साइड में मैंने परछाई दिखाई, और ये हमने स्टैंड में भी थोड़ा थोड़ा इसको शेडिंग दे दिया है, क्योंकि स्टैंड भी हमारा खाली खाली पसंद नहीं आ रहा था। सो मेक श्योर हमने इसकी थोड़ी सी शेडिंग दे दी है, ओके। और ये वाला पार्ट भी हमारा थोड़ा सा डल हो गया था, इसलिए मैंने फिर से इसको वाइटिश कर दिया। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारी ये प्रॉपर्ली शेडिंग भी हो गई है और इसकी छाया भी दिखा दी गई है, ठीक है। अब अभी भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गाइस ये बता दो, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं ना, कुछ ही कमेंट्स हम तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि लाइक जैसे होता ही है ना कि कुछ कमेंट्स को हेल्ड कर दिया जाता है। तो ये अब ये मैं सोचे कि सभी के कमेंट्स आ जाते हैं, बट आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी आते हैं उसमें से जो हम देख पाते हैं उनके हम रिप्लाई कर देते हैं। बट कभी कभी होता है कि कमेंट्स मिस हो जाते हैं, तो अब ये मैं सोचे कि हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं, मिस हो जाता है कमेंट, फिर बाद में वो शो करता है, ऐसी बात नहीं है। तो वही है ना, जब कमेंट मिस हो जाता है तो फिर हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो इसका एक उपाय है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, और आप वहाँ से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जस्ट नेक पे हमने थोड़ी थोड़ी इसकी डिज़ाइनिंग, और मुझे खाली लग रहा था तो लास्ट में मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। जस्ट पत्तियों से हमने ऐसे लगा दिया है कि लगे हाँ ये थोड़ा सा और भरा पूरा दिखाई दे रहा है, ओके। सो अभी आप हमें बिल्कुल भी बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, जिन बच्चे की रिक्वेस्ट थी, आई थिंक उनको समझ में आ गया होगा कि शेडिंग कैसे करनी है, और शेडिंग के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं वो मैंने बता दिया है आपको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो बहुत पहले ही देख सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली आप आई थिंक या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि ये वीडियो कितने लोगों के लिए हेल्पफुल थी और कितने लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं थी। अगर आपको सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी अपने दोस्तों को बताइए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपने ड्राइंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। सो फाइनली चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, जो साइड में रेड बटन दिख रहा है उसको ग्रे करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।